हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्सपीडिया पे। आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। और इसके लिए ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए पहले एक पुरानी वेबसाइट थी, पर आज हम नई वेबसाइट पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे ऑनलाइन NSTL, ऑनलाइन NSTL। ये सर्च करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे रिज़ल्ट आएंगे। तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगा जिसमें www.onlineservices.nsdl.com का लिंक रहेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। जी, यहाँ खुल गया। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूज़र। तो अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपसे टेम्प्ररी टोकन नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। साथ ही साथ कैप्चा कोड भी डालने को कहा जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये टेम्प्ररी टोकन नंबर पाने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होगा और सारे डिटेल्स भरना होगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन टाइप, अगर आप जिस टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको। न्यू पैन के लिए फॉर इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉर फॉरेन सिटीजन और चेंजेस और करेक्शन के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन है। तो मैं न्यू पैन के लिए करना चाहता हूँ तो न्यू पैन पे सेलेक्ट करता हूँ। और सेकेंड ऑप्शन है कैटेगरी। आप अपने अनुसार कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप क्या हैं यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे। सबसे पहले है टाइटल। टाइटल में आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर लें जो आपका है। मैं श्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सरनेम, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सबसे पहले सरनेम और लास्ट नेम पूछा जाता है, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम। तो आपको देख के भरना है। सबसे पहले लास्ट नेम है तो लास्ट नेम मैं भरता हूँ कुमार और फर्स्ट नेम मनीष। ये दोनों मैंने भर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरना है DDMMYYYY के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं उसी फॉर्मेट में भरता हूँ 01091996। तो यहाँ पे मैंने भर दिया। आप यहाँ पे कैलेंडर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैंने डायरेक्टली भरा है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालने को कहा जाएगा। ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पे 7008706330। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चा कोड मैं देख लेता हूँ क्या है, NWY6N। तो उसे मैं फिल करता हूँ NWY6N। ये कैप्चा कोड डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका टोकन नंबर रेडी हो जाएगा और आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। वो टोकन नंबर आप लिख के अपने पास सेफ रख सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आप कभी भी उस टोकन नंबर की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज आया, वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस फॉर NSTL अकाउंट। वी रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट इज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर 0002089582। जी हाँ, यही है टोकन नंबर, इसको आपको सेव रखना है और ये आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे भेज दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद आगे का प्रोसीजर है, यहाँ पे क्लिक करना कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया इस पर। उसके बाद आपको दूसरे पेज पे भेजा जाएगा।
यहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ये पेज खुलने देते हैं। तो लीजिए, ये पेज खुल गया। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है। तो अगर आप पैन कार्ड एप्लीकेशन भरते भरते कहीं पे फंस जाते हैं तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आप आसानी से फिर से भर सकें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करना चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, और सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन, और तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो आप तीनों में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला 2 ऑप्शन में आपका यहाँ पे नोटिस दिया है, पहला 2 ऑप्शन के लिए। नीचे आप नोटिस अच्छे से पढ़ लें। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर आप पहला 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि वो मैसेज जो वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके नंबर पे वो आप इसमें डाल सकें। और अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली पोस्ट ऑफिस से सेंड करना होगा दिए गए एड्रेस पे। तो आप अपने सुविधा अनुसार किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ सबसे अच्छा। तो मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद सबसे पहले आधार नंबर पूछा जाता है। तो आधार नंबर मैं डालता हूँ 715183148614। ये मेरा आधार नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद नाम यहाँ पे पहले से डाला हुआ है। उसके बाद what name that you want to printed on your पैन कार्ड। आप जो पैन कार्ड पे अपना नाम प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आप किसी और नाम से कभी जाने गए हैं। अगर हाँ तो येस, इधर नो। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। आप पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंटेड देखना चाहते हैं। तो फादर्स और मदर आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं। फिर उसके बाद फादर्स नेम आपसे पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे फादर नेम भरता हूँ। लास्ट नेम है सिंह, फर्स्ट नेम नरेश। उसके बाद मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम में आप सेलेक्ट करें अपने अनुसार कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं, नहीं कमाते हैं, आप नो इनकम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एड्रेस पे आप अपना पैन कार्ड पाना चाहते हैं। तो बेहतर रहेगा आप रेसिडेंस एड्रेस सेलेक्ट करें और अपने घर का एड्रेस डालें। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ। कंट्री नेम इंडिया। उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी में बिहार। चूँकि मेरा बिहार है इसलिए मैंने बिहार सेलेक्ट किया है। आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप पिन कोड अपना डाल सकते हैं। मैंने अपना पिन कोड डाला यहाँ पे। उसके बाद जिप कोड आप छोड़ दें। उसके बाद ऑफिस एड्रेस आप इसे भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे भरने की। उसके बाद टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल डिटेल आप यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे INDIA,
इंडिया और कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे +91 जो कि हमारा है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको पहले से भरा रहेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसमें नो ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर। इसके लिए आपको नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इंडियन सिटीज़न हैं, एनआरआई हैं, डिफेंस एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट कैटेगरी के हैं, तो आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चुन ले सकते हैं। तो मैं इंडियन सिटीज़न चुनता हूँ। स्टेट मैं अपना चुनता हूँ। स्टेट मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिटी आपसे कहा जाएगा सिटी चुनने को। थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है लोड होने में। ये सिटी में अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। कटिहार सिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन में मेरा एक ही ऑप्शन है, ITO वार्ड कटिहार। आप अपने अनुसार आपसे जो नज़दीक है वो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर मल्टीपल ऑप्शन आपको मिले। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो मैं अपना आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना चाहता हूँ, तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मैं आधार कार्ड ही सेलेक्ट करूँगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड में सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका नाम भरा हुआ है, बस यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेस भरना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं कटिहार से अप्लाई कर रहा हूँ, तो कटिहार भरूँगा, कटिहार। और उसके बाद डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद फाइनल पेज पे आपको भेजा जाएगा, यहाँ पे आपको पेमेंट करने को बोला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कन्फर्म। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो भरा है सही है या नहीं। तो यहाँ पे आप सारे चीज़ को देखेंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो भी भरा है वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाके प्रोसीड, ये फाइनल पेज पे आपको भेजा जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करने को बोला जाएगा। तो 2 पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट। डिमांड ड्राफ्ट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन चूज़ करता हूँ, आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ी के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि 107 रुपये आपको पे करने हैं। तो नेट बैंक यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, नेट बैंकिंग बेस्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, पैन एप्लीकेशन फ़ी, और ये सब आपको डिटेल पूरा दिए हुए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लगता है। उसके बाद आपको आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको एक साइट पे भेजा जाएगा, यहाँ पे आपको फ़ी कितना पेमेंट करना है और ट्रांजैक्शन आईडी दिखाया जाएगा। उसके बाद पे कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो आपको पेमेंट गेटवे को रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट पे करना है। तो आप कैसे पे करना चाहते हैं,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS किसी तरह भी से भी आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आया क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट और CVV जो भी है कार्ड होल्डर नंबर, और यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है। तो ये करने के बाद आपको ये सारे चीज़ फिल करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें आपका ये NSDL की तरफ से एक मेल रहेगा, और जिसमें पेमेंट रिसिप्ट और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसिप्ट के साथ आपको अभी मैंने अपना Gmail ID खोला हुआ है और यहाँ पे आप एक मेल देख सकते हैं NSDL पैन ऑनलाइन की तरफ से। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। इस तरह का मेल आपको भी दिया जाएगा जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। ये लोड हो चुका है। यहाँ पे ये मैंने अपने पापा का अप्लाई किया था, पापा का पैन नंबर, इसीलिए ये उनका है। तो इसी तरह का आपका भी मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट डिटेल, यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन होगा। और यहाँ पे आपको 2 इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपने ई-साइन मोड से किया है तो आपको फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने फ़िज़िकल मोड से किया है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इस बॉक्स में दिए हुए एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। तो आपने अगर ई-साइन मोड से नहीं किया है तो आपको इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना होगा। और डॉक्यूमेंट के साथ ये फॉर्म आपको भेजा गया है, जो एक रिसिप्ट है और एक फॉर्म है। तो जो फॉर्म है उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये फॉर्म आपको दिया गया है। इस फॉर्म में दोनों साइड में, दोनों लेफ़्ट एंड राइट कॉर्नर में आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, और लेफ़्ट कॉर्नर वाले फ़ोटो पे साइन के साथ आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। फ़ोटो के ऊपर साइन करना है और फ़ोटो पेस्ट करना है दोनों तरफ। उसके बाद एक जगह सबसे नीचे आपको साइन करना है जो इस बॉक्स में है। सॉरी, यहाँ पे खाली जगह जहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे आपको साइन करना है। और इसके साथ आपको इस फॉर्म को पहले आप प्रिंट आउट करवा लेंगे। उसके बाद इसके साथ अपना आधार कार्ड जो भी है डॉक्यूमेंट उसे आप सेंड कर देंगे उस गिवन एड्रेस पे जो आपके मेल आईडी पे भेजा गया है। तो इस तरह आप अपने पैन कार्ड ऑनलाइन बहुत ही ईजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अपने पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए आपका यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है सबसे ऊपर। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ है, अभी तक बना है या नहीं। आप यहाँ से इसे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रैक माई पैन कार्ड, तो एक वेबसाइट आ जाएगा और उसमें ये नंबर डालने पे आपका पैन कार्ड ट्रैक होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हेल्पफुल रहा आपके लिए या नहीं, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। गुड बाय।